Audio Jungle. Audio Jungle. पटेल जी का बारंबार इस सैलानी वीरभूमि पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। और मुख्य अतिथि के इस अखाड़े की सभी के स्नेह प्राप्त सर्वप्रिय श्री सुनील नंबरदार जी आए। दिलों की धड़कन हरदे राजपूत जी आए। आदरणीय मदन राजपूत जी आए और अपने कालीचरण जी राजपूत जी ने। ये मतदाताओं का तो होता ही है, लेकिन ये जो अनुमति प्रदान की है विधायक जी ने, एक विधायक की परिभाषा को बदल दिया है। ऐसे माननीय सर्वप्रिय लोकप्रिय सज्जन उनके मुकाबले के लिए तैयार है संतोष पहलवान का नाम। बड़े भाई श्री नरेंद्र राजपूत जी को हम आमंत्रित करते हैं आए। और सबसे पहले माननीय विधायक जवाहरलाल राजपूत जी का, ताकि आपके भी जोड़ मिलवाए जा सके। दोनों ही पहलवान इस समय एकदम चुस्त फुर्तीले पहलवान अपनी अपनी ताकत का एहसास कराते हुए, देखना है इस कुश्ती में क्या होता है। काफी फुर्तीले पहलवान हैं और कब कौन क्या दाव भाग दे ये तो समय। विरासत को अगर वास्तव में हम सबको करना है तो इसके लिए श्रेय केवल ग्रामीण अंचल को ही जाता है कि ऐसे आयोजन लगातार ग्रामीण अंचल में होते रहे। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार द्वारा निरंतर ऐसे कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमें भी अच्छा लगता है कि आज वास्तव में जो प्राचीनतम हमारी धरोहर है, कम से कम नौजवानों के अंदर जो हमारी एक शक्ति है, और वास्तव में अगर वो हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चलकर तमाम ऐसी प्रतियोगिताएं जिन पर भाग लेकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। जैसे यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत अपनी श्रृंखलाबद्ध तरीके से बहुत ज्यादा संख्या में अपना योगदान देकर यहाँ की तपोभूमि को अमृत पैदा किया है। इसलिए ऐसे नौजवानों के लिए खासतौर पर क्षेत्र से आए हुए सभी बंधुओं को और यहाँ की पूरी टीम को, पूरे आयोजन समिति को, मेला समिति को, दंगल समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसमें हमारे तमाम जगह के पूर्व प्रधान बीडीसी, तमाम हमारे सम्मानित नागरिक बंधु, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और लगातार ऐसे आयोजन होते रहे, इनके लिए लगातार प्रयास करूंगा कि उनमें लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। और हम लोग देख रहे हैं कि दंगल अभी जालौन और एक कन्नौज का था, अब इसके बाद और दूसरे, तो वास्तव में युवाओं के अंदर जो वास्तव में जोश है, और कहीं ना कहीं हमें अपने आप को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए दंगल का आयोजन अति आवश्यक है। ऐसे लगातार खेल के क्षेत्र में ये सरकार, आपने देखा ग्रामीण अंचल में एक क्रीड़ा स्थल पर बनाने का तमाम जगह आपने देखा। अभी गुरुग्राम में भी कई जगह ग्राम सभा में ये खेल मैदान तैयार हो गए और मिनी स्टेडियम बनाए जाने का लगातार प्रयास चल रहा है। और हमें लगता आने वाले दिनों में सिमरता गांव में भी एक मिनी स्टेडियम के रूप में, खेल मैदान के रूप में विकसित होगा। बाकी तो मैं कहूंगा कि आयोजन समिति के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा जो भी प्रस्ताव होगा निश्चित रूप से कारगर साबित होगा। अपन ऊपर बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे आपके गांव का नाले का जो पानी वास्तव में गांव में बहता है उसका निकास का हो, या और भी हमें लगता है वो आश्रय स्थल के लिए हो, या खेल मैदान का हो, या और भी लगता है कि स्वतंत्रता सेनानियों का द्वार बनाने का हो, जैसा भी प्रस्ताव हमें लगता है। क्योंकि इसके पहले अपन ने सिमरता से उत्पुरा जो वास्तव में सड़क है, कहीं ना कहीं 10 गांव को जोड़ने वाली है। आज हमारे बीच में आदरणीय लंबरदार कमलेश लंबरदार जी ने प्रस्ताव रखा था, तो कम से कम उसमें से अपने ने सबसे प्रथम इस गांव को जोड़ने का, और पुरा से कम जो पूरा बेल्ट आती थी उसके लिए जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने बुंदेलखंड में जाकर के बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। और 2 मिनट और आज इसी कम से कम समर्था गांव में
ये आयोजन होता है तो हम लोगों को आज से 25-30 साल पुरानी याद आ जाती है कि कम से कम इस आयोजन को संभाल के लोगों ने तो जिंदा रखा है। इसलिए साथियों, आप सब लोगों को इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूं और विधायक जी के स्तर पर उन्होंने बता ही दिया है, ब्लॉक स्तर पर भी इस गांव के आयोजन के लिए, गांव के विकास के लिए जो भी चीजें आप लोगों को चाहिए आपको मिलेगी। आप जानते ही हैं कि हम लोग तो और मतलब इस प्रकार से काम करते हैं कि कहीं पर भी कोई चीज ऐसी है जहां बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है तो उसको हम थोड़ा लाइन से हट करके भी करवा देते हैं। इसलिए साथियों, आपके बीच में विधायक जी बैठे हैं, बहुत क्षेत्र में विकास हो रहा है और जहां जहां जो चीजें होना है आप विधायक जी को नोट करा दें, उनसे जो चीजें बच जाती हैं वो मुझे बता दें। दोनों मिलकर के इस ग्राम गुरसना ब्लॉक को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत शानदार।